दोस्तों, फिलिप्स एक ऐसा ब्रांड जिसे कि आप अपनी डेली लाइफ में रेगुलर देखते होंगे। इंडिया के 60 to 70% घरों में फिलिप्स के प्रोडक्ट बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जैसे एलईडी बल्ब, ट्रिमर, स्पीकर, एलईडी या फिर कोई हेल्थ केयर डिवाइस। आज फिलिप्स ब्रांड इतना ज्यादा पॉपुलर है और वर्ल्ड की टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में इसका नाम दर्ज है। बट हाउ? तो आज की इस वीडियो में शुरू से ही बात होने वाली है फिलिप्स कंपनी के बारे में। तो फिलिप्स की इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1891 में, जब नीदरलैंड के एक छोटे से शहर एंडोवन में गेरार्ड फिलिप्स नाम का एक शख्स अपने पिता फ्रेडरिक फिलिप्स के साथ मिलकर फिलिप्स कंपनी को स्टार्ट करता है। फिलिप्स कंपनी का पहला प्रोडक्ट था कार्बन फिलामेंट बल्ब। शुरुआत में इन्होंने एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की जो यूरोप के रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सेक्टर को सर्व कर रही थी। इन्होंने शुरुआत से ही अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखा कि हमें एक ऐसा बल्ब बनाना है जो ड्यूरेबल और अफोर्डेबल हो। इनिशियल ईयर में फिलिप्स को काफी चैलेंजेस और स्ट्रगल्स फेस करने पड़े, जिसमें सबसे पहला चैलेंज था स्टैब्लिशमेंट। फिलिप्स की शुरुआत ईयर 1891 में नीदरलैंड के एक छोटे से शहर एंडोवन में हुई, लेकिन इस समय के दौरान मार्केट में काफी बड़े और स्टैब्लिश प्लेयर मौजूद थे, जैसे जनरल इलेक्ट्रिक (GE). ये कंपनी खुद लाइट बल्ब को इन्वेंट करने वाले सर थॉमस एडिसन ने बनाई थी, इसलिए ये फिलिप्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था, जो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में काफी एडवांस था। इसके अलावा एक जर्मन कंपनी सीमेंस भी थी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाया करती थी, इंक्लूडिंग लाइट बल्ब्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स। और इसके अलावा एक अमेरिकन कंपनी भी थी जिसका नाम था वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन, और ये कंपनी तो थॉमस एडिसन की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ सीधे कंपटीशन में थी। तो मार्केट में इतना ज्यादा कंपटीशन देखने के बाद और एक छोटी सी कंपनी होने के नाते जिसके पास मार्केट रिसोर्सेज भी मौजूद नहीं थे, इन सभी चीजों को एनालाइज करते हुए गेरार्ड फिलिप्स अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी के जरिए कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे। और इसके लिए वो एक नया चैलेंज फेस करते हैं, जो होता है फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और इनिशियल लॉसेज। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स भी एक तरह से फिलिप्स के लिए काफी बड़ी चुनौती थी। इसी वजह से फिलिप्स को शुरुआती दिनों में काफी फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ा, बिकॉज इस समय ये मार्केट में नए थे, तो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिटर्न इतनी जल्दी नहीं मिल सकता। गेरार्ड फिलिप्स के फादर फ्रेडरिक फिलिप्स ने कंपनी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, लेकिन उस समय कंपनी इतनी ज्यादा लॉस में जा रही थी कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा लग रहा था। फिलिप्स को शुरुआती पहले 2 सालों में काफी लॉस हुआ। फैक्ट्री में मशीनरी की कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स और एम्प्लॉइज का खर्चा कंपनी को काफी प्रेशर में डाल रहा था। इनके पास कैपिटल काफी लिमिटेड बचा था, जिस वजह से एक्सपेंशन और नए रिसर्च प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो गया था। लेकिन गेरार्ड फिलिप्स और इनके फादर फ्रेडरिक फिलिप्स की मेहनत और डिटर्मिनेशन की वजह से धीरे धीरे इस मुश्किल समय को ये दोनों हैंडल कर लेते हैं और फिर ये अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लग जाते हैं। और यहीं से इनको एक और चैलेंज फेस करना पड़ता है, प्रोडक्ट क्वालिटी और टेक्निकल चैलेंजेस। फिलिप्स को अपनी बल्ब्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना एक बड़ी चुनौती के समान लग रहा था। शुरुआती दिनों में बल्ब की कार्बन फिलामेंट टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी। रिजल्ट ये था कि फिलिप्स के बल्ब्स रिलायबल नहीं थे और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफी कम थी। तो यही सब देखते हुए गेरार्ड फिलिप्स इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काफी रिसर्च करते हैं, लेकिन उस वक्त टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी उनके लिए एक रुकावट बन गई। फिलिप्स को कॉन्टिन्यूअस फेलियर्स और डिस्ट्रक्शंस का सामना करना पड़ा, बिकॉज जिस तरह उन्होंने अपने बल्ब्स को लेकर प्रॉमिस किए थे उसी के अकॉर्डिंग उनको अपने बल्ब्स को ड्यूरेबल और कॉस्ट इफेक्टिव बनाना था। ये समय गेरार्ड फिलिप्स के लिए काफी स्ट्रगलफुल रहा, क्योंकि उनके बल्ब्स दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल नहीं लग रहे थे। लेकिन फिलिप्स ने स्ट्रगलफुल टाइम का सामना किया और उतर गया मार्केट के अंदर। यहाँ पर इन्हें मार्केट एक्सपेंशन चैलेंजेस देखने को मिले। गेरार्ड फिलिप्स ने इस समय तक फिलिप्स को मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया था, लेकिन शुरुआती कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के बाद फिलिप्स अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट तक ले जाना चाहता था। लेकिन इस समय के दौरान इनके पास कोई मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं थी जो उन्हें बाकी ब्रांड से अलग दिखाए। ज्यादातर लोग यूरोप में ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनीज के बल्ब्स को प्रेफर कर रहे थे और नए ब्रांड फिलिप्स पर भरोसा करना कस्टमर्स को काफी मुश्किल लग रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान फिलिप्स को काफी नुकसान उठाना पड़ा। एंडोवन फैक्ट्री को बॉम्बिंग में नुकसान हुआ और फाउंडर फैमिली को नीदरलैंड छोड़ना पड़ा। ये समय फिलिप्स कंपनी की जर्नी का काफी क्रिटिकल समय रहा, लेकिन इस समय के दौरान फिलिप्स के फाउंडर्स का भी मोटिवेशन 0 पर आ गया था और इनको समझ नहीं आ रहा था
कि अब क्या होगा, क्या हम दोबारा फिलिप्स को कभी स्टार्ट कर भी पाएंगे या नहीं, बिकॉज वॉर के दौरान इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। बट आफ्टर द वॉर फिलिप्स ने एक नए डिटर्मिनेशन के साथ दोबारा शुरुआत करी। ईयर होता है 1945। फिलिप्स ने टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक्स के नए प्रोजेक्ट पर फोकस किया। ये वो दौर था जब फिलिप्स ने अपने नए डेवलपमेंट के साथ दुनिया भर में अपनी एक नई पहचान बनाई। इन्होंने 1950s में टेलीविजन सेट्स और रिकॉर्ड प्लेयर इंट्रोड्यूस किए जो इनके लिए माइलस्टोन साबित हुए। ईयर 1960s और 70s के दौरान फिलिप्स एक हाउस होल्ड नाम बन चुकी थी। ये वो समय था जब फिलिप्स ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी बड़े बड़े इनोवेशंस किए। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था कॉम्पैक्ट कैसेट्स जो ईयर 1963 में लॉन्च की गई। इस टेक्नोलॉजी ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया। कॉम्पैक्ट कैसेट्स और टेप रिकॉर्डर्स ने हर म्यूजिक लवर के घर तक फिलिप्स के नाम को पहुंचा दिया, क्योंकि इस समय फिलिप्स के सभी प्रोडक्ट मार्केट में अपनी अच्छी जगह बना चुके थे। कॉम्पैक्ट कैसेट की सफलता के बाद फिलिप्स ने अपने ऑडियो और वीडियो प्रोडक्ट्स की लाइन को एक्सपेंड करना शुरू किया और वीसीआर और सीडी प्लेयर जैसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जिन्होंने एंटरटेनमेंट को रीडिफाइन किया। फिलिप्स ने सोनी के साथ मिलकर 1980s में कॉम्पैक्ट डिस्क टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जो आज तक एक आइकॉनिक इनोवेशन माना जाता है। धीरे धीरे फिलिप्स ने अपने प्रोडक्ट को अपडेट और अपग्रेड किया और नए नए इनोवेशंस को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और अब समय आता है 1990s और 2000 का। डिजिटल रेवोल्यूशन के जरिए फिलिप्स ने अपने प्रोडक्ट को नए जमाने के लिए डिजाइन करना शुरू किया। फिलिप्स ने होम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ हेल्थ केयर, लाइटिंग और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में अपना दायरा बढ़ाया। अब यहाँ फिलिप्स सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं थी, अब ये दुनिया की हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट में एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन चुकी थी। फिलिप्स ने मेडिकल, पर्सनल केयर और स्मार्ट होम प्रोडक्ट को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया और इनमें से कई प्रोडक्ट एकदम से मार्केट के अंदर छा गए और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट थे जो फिलिप्स के लिए इतनी पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाए। जैसे ईयर 2000 के शुरुआत में ही फिलिप्स ने सोनी केयर के नाम से एक टूथब्रश मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। जिस समय ये टूथब्रश लॉन्च किया गया तो इसने इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश के डेंटल केयर में रेवोल्यूशन ला दिया, क्योंकि ये टीथ्स को डीपली क्लीन कर देता था। लेकिन फिलिप्स का ये प्रोडक्ट सिर्फ इस समय के दौरान ही पॉपुलर हुआ, बाद में मार्केट से ये प्रोडक्ट गायब होने लगा। फिर ईयर 2005 में फिलिप्स एक ऐसा टीवी लॉन्च करता है जो पब्लिक के टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस को एक अलग लेवल पर ले गया और ये टीवी था फिलिप्स एम्बलाइट टीवी। इस टीवी में बैकलाइट के साथ साइड में भी लाइटिंग थी जो स्क्रीन के कलर्स को वॉल पर प्रोजेक्ट करती थी। इस इम्प्रेसिव और आई फ्रेंडली एक्सपीरियंस ने टीवी को यूनिक बनाया और लोगों ने इस टीवी को काफी ज्यादा पसंद किया। ईयर 2010 में फिलिप्स ने एयर फ्रायर के नाम से एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका कॉन्सेप्ट था कि बिना ऑयल के भी क्रंची और टेस्टी फूड बनाए जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये प्रोडक्ट हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए एक ब्लेसिंग बन गया और मार्केट के अंदर आते ही हिट हो गया। ईयर 2016 में फिलिप्स ने वन ब्लेड को लॉन्च किया जो शेविंग और ट्रिमिंग दोनों के लिए बनाया गया था। इस प्रोडक्ट की हाइबर टेक्नोलॉजी डिजाइन और ट्रिमिंग कैपेबिलिटीज ने इसे लोगों का फेवरेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट बना दिया। ईयर 2017 के बाद फिलिप्स ने स्मार्ट होम डिवाइसेस की दुनिया में कदम रखना शुरू किया और इंट्रोड्यूस किया फिलिप्स ह्यू लाइट। ये स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम मोबाइल ऐप के थ्रू कंट्रोल हो सकता था और यूजर अपने मूड के अकॉर्डिंग इसके कलर्स और ब्राइटनेस को भी चेंज कर सकते थे। फिलिप्स का एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ जो था स्लीप एंड वेकअप लाइट। ये प्रोडक्ट एक नेचुरल सनराइज एक्सपीरियंस क्रिएट करता था जो लोगों को जेंटल और नेचुरल तरीके से उठने में मदद करता था। ये प्रोडक्ट उन लोगों में काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ जो अपनी स्लीप और वॉकिंग शेड्यूल में इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। ईयर 2021 में फिलिप्स का फोकस सिर्फ टेक पर ही नहीं बल्कि हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट पर भी रहा। ईयर 2021 में फिलिप्स ने एनर्जी इफिशिएंट प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया। फिलिप्स ने इको कॉन्शियस एडिशन के प्रोडक्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स से बनाए और उनमें एनर्जी सेविंग फीचर भी दिए गए जो एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं। हेल्थ केयर फील्ड में फिलिप्स ने कुछ एडवांस डायग्नोस्टिक मशीन्स भी इंट्रोड्यूस की। इनमें एमआरआई और सीटी स्कैनर्स के नए मॉडल्स आए जो एक्यूरेट और क्विक डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। आज फिलिप्स का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर ही नहीं बल्कि फिलिप्स का मिशन है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक बनना, क्योंकि फिलिप्स की पहचान आज एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड से कम और एक हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में ज्यादा देखने को मिल रही है। और खुद फिलिप्स भी अपना ज्यादा फोकस हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट पर भी ला रही है, जिस वजह से इनके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस वजह से हो सकता है कि वो कंज्यूमर मार्केट में इतना रिलेवेंट ना रहे और आने वाले अगले 10-12 सालों में फिलिप्स कंज्यूमर मार्केट से पूरी तरह से गायब हो जाए और हमें मार्केट के अंदर 2035 तक
फिलिप्स के प्रोडक्ट देखने को ही ना मिले। बट फिलिप्स की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की ग्रोथ नहीं, बल्कि एक मेहनत और विजन की कहानी है, जो नीदरलैंड के एक छोटे से शहर से शुरू हुई और पूरी दुनिया भर में हद से ज्यादा पॉपुलर हो गई।